Hello students, today we will cover latent heat. It is one of the topic of class 9th chemistry chapter 1. It's very important topic from exam point of view. So we will start latent heat in this video. Before going further, we have to understand some terms जैसे atmospheric pressure, melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट. हमें पहले ये चीज़ें क्लियर होने चाहिए, उसके बाद फिर हम लेटेंट हीट पे बढ़ेंगे. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो आई थिंक आपको क्लियर होंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है. उसके बाद फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एक बार इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं वन बाय वन. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो फॉर प्रेशर वी नीड फोर्स. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए फोर्स कहाँ से आता है? फोर्स इज अप्लाइड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, इतनी बात क्लियर हुई. इसके बाद लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी मैटर कन्वर्ट्स इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, then boiling point is the temperature at which any matter converts it from liquid to gaseous state at atmospheric pressure. ओके, तो ये तीन चीज़ें क्लियर हुई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसके बाद आते हैं लेटेंट हीट पर. जैसा इसका नेम है लेटेंट हीट. लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ. तो एक हिडन हीट होता है जिसको लेटेंट हीट बोला जाता है. हमें जो लेटेंट हीट पढ़ना है वो दो तरीके का पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो एक एक करके लेते हैं. तो फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन इट and then explain it. Latent heat of fusion is the heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. एक बार फिर से, latent heat of fusion. Fusion means what? Fusion means conversion from solid to liquid. ये तो पता है. Fusion is also known as melting. तो latent heat of fusion is the heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. Okay? इसके बाद सेकंड आता है latent heat of vaporization. तो सेम latent heat of vaporization को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर फ्यूजन था, वहाँ पे वेपराइजेशन हो जाएगा. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. बस इतना सा डिफरेंस आएगा. तो सेकंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point. I repeat, latent heat of vaporization is the heat energy required to convert 1 kg of liquid into gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point. Okay? इतनी बात क्लियर है. अभी मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ हीट वर्सेस टेम्परेचर. उसके साथ में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जरा उसको ध्यान से देखना. हियर आई एम शोइंग यू अ ग्राफ हीट एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर. एट द एक्स एक्सिस इट इज हीट एनर्जी एंड एट द वाई एक्सिस टेम्परेचर. एंड इट्स फॉर आइस. आइस के लिए है ये ग्राफ. दिस ग्राफ इज फॉर ice and this graph is for ice. तो जरा ध्यान से देखना इसको. Here
We know that as heat energy increases, temperature of the substance also increases. जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा या नहीं करेगा। यहां पे इस ग्राफ में देखिए, सपोज दिस पॉइंट इज ए, बी, this point is C, D and E. Here temperature rises linearly from A to B with respect to heat. Heat energy increase हो रहा है, temperature भी linearly increase हो रहा है. But when temperature reaches at 0 degree Celsius, heat energy increases but temperature remains same. यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. सो व्हेन वी गिव हीट एनर्जी टू द आइस, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर राइजेस एंड इट कम्स टू 0 डिग्री सेल्सियस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. नाउ द फ्यूजन ऑफ आइस और मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट्स. यहां पर जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा. नाउ हीट एनर्जी इंक्रीजेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, until unless the whole ice converted into liquid state, that is water. जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा. तो सपोज हियर हीट एनर्जी इज Q1 and here it is Q2. Here heat energy is Q1 and here it is Q2. So energy at C is more than that of energy at B, but still temperature is same. So this difference Q2 minus Q1 is known as latent heat of fusion. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में Q2 minus Q1, it is known as latent heat of fusion. Now when total ice melted and converts into the liquid, then with respect to heat its temperature start rising. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर राइज कर रहा है with rise in the heat. But when the temperature reaches 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius is the boiling point of the water. Now water starts boiling and the conversion from liquid to gaseous state has been start. तो यहाँ पर जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, वाटर बॉईल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट हुआ. ना अगेन टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट. यहाँ पे फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. इट विल रिमेन कांस्टेंट until the total liquid converted into the gaseous state. Suppose here heat energy is Q3 and here यहाँ से फिर ये राइज करना स्टार्ट करेगा जब ये कंप्लीट स्ट्रीम में चेंज हो जाएगा. एंड हियर इट इज Q4. So this difference between Q4 and Q3 is known as latent heat of vaporization. Q4 minus Q3 is the latent heat of vaporization.
वेपराइजेशन आ नहीं रहा है यहाँ पे, इसको नीचे ले लेते हैं। आई थिंक अभी कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ से अब आपको दो फेमस क्वेश्चंस और बनते हैं एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट इज, यहाँ पे देखिए, एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या Q1 इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड Q2 इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे आइस था, now it converted into water. Temperature is same, so the particles of ice or the particles of water, whose particles will have more energy at same temperature 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी या वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। So it is clear from the graph that energy of particles of water will be more than the energy of ice at 0 degree Celsius. Similarly, यहाँ पर आते हैं D. Here it is water and here water converted into steam. So at the same temperature 100 degree Celsius, energy of particles of steam will be more or energy of particles of water will be more. So it is clear from this graph also, at 100 degree Celsius energy of particles of steam will be more than that of the particles of water. तो फिर क्वेश्चन एक और आता है कि why at 100 degree Celsius steam causes severe burn than that of boiling water at 100 degree Celsius. स्टीम से ज़्यादा सीवियर बर्न्स क्यों होते हैं एट सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू वाटर? तो आंसर वो ये, बिकॉज एट 100 डिग्री सेल्सियस particles of steam has more energy as compared to the particles of water. ठीक है, so it's all from the topic latent heat. I hope you understand. If you have any doubt, नीचे comment box में लिखिएगा, I will try to resolve it. Okay, pause the video to note it down.